मोशाई गिराफी के मोअज़्ज़िज़ीन दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जिसके मुतालिक बहैसियत मुसलमान हम सबको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, ताकि हम आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। नाज़रीन, दज्जाल की आमद एक ऐसा मौजू है जिसके मुतालिक हदीस की किताबों में कई जगह तफसील से बताया गया है, और जिस तरह हर आने वाले नबी ने अपनी कौम को और इस फितने के बारे में आगाह किया है, इसी तरह नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत मुस्लिमा को दज्जाल के फितने के बारे में खबरदार किया। इसकी आमद की कई तरह की निशानियां बताईं और इससे बचने के भी कई तरह के तरीके बताए। चुनांचे इसी सिलसिले में हमारी आज की वीडियो में हम दज्जाल के बारे में तवील हदीस जिक्र करने जा रहे हैं, जिसे हदीस जस्सासा कहा जाता है। इस हदीस के मुताबिक एक सहाबी हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दज्जाल से बज़ाते खुद मुलाकात की थी और इस्लाम लाने के बाद इस वाक़ये का जिक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की और इससे मुताल्लिक एक तवील खुतबा भी दिया। नाज़रीन, फातिमा बिनते कैस की बयान करता रिवायत के मुताबिक एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज पूरी करने के बाद मुस्कुराते हुए मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तुम में से हर शख्स अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे, और फिर इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम, आज मैंने तुम्हें अल्लाह से डराने या अल्लाह के किसी हुक्म की तरगीब देने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए जमा किया है कि तमीम दारी एक नसरानी शख्स थे। बस वो आए और इस्लाम का जिक्र सुना और मुसलमान हो गए। इन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो कि इस खबर की तस्दीक करती है जो दज्जाल के बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। इन्होंने बताया कि वो कबीला बनु जज़ाम और कबीला बनु लगम के 30 आदमियों के साथ एक कश्ती में सवार होकर सफ़र पर निकले। एक माह तक समुद्री मौजें इन्हें धकेलती रहीं और बिल आखिर एक जजीरे पर जा पहुँचाया। उस वक्त सूरज गरूब हो चुका था। वो लोग छोटी छोटी कश्तियों में सवार होकर जजीरे में दाखिल हुए, जहां इन्हें एक जानवर दिखाई दिया जो कि मोटे मोटे घने बालों वाला। इसके जिस्म पर बाल इस कदर कसरत में थे कि वो आगे और पीछे दोनों तरफ से पहचाना नहीं जा रहा था। इन्होंने इससे पूछा, ए मखलूक, तेरी हलाकत हो, तू कौन है? जिसके जवाब में उसने कहा, एक कौम, वो सामने दिखाई देने वाले गिरजे में चलो, क्योंकि वो तुम्हारी आमद की खबर में बहुत दिलचस्पी रखता है। वो लोग ये सुनकर घबरा गए। इन्हें शक हुआ कि ये कहीं जिन ना हो। वो जल्दी जल्दी चले यहाँ तक कि वो गिरजे में दाखिल हो गए। वहाँ इन्होंने एक ऐसा इंसान देखा कि ऐसा इंसान इन्होंने आज तक नहीं देखा था। बहुत सख्ती से बंधा हुआ था। इसके दोनों हाथ गर्दन से बंधे हुए थे। इसके घुटने और टखने लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए थे। बस उन्होंने पूछा, तेरे लिए हलाकत हो, तू कौन है? जिसके जवाब में उसने कहा, अगर तुम मेरी खबर पाने पर कादिर ही हो गए हो तो पहले तुम बताओ कि तुम लोग कौन हो। तो उन्होंने जवाब दिया, हम लोग अरब वासी हैं और हम बहरी जहाज़ में बैठकर यहाँ तक आए। जब हम समुद्र में उतरे, हमने इसकी लहरों में बहुत ज़्यादा जोश पाया। 1 महीने तक हमें इधर उधर भटकाती रहीं और बिल आखिर हम तुम्हारे इस जजीरे तक पहुँच गए। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं जस्सासा हूँ। उन्होंने कहा, जस्सासा क्या होता है? उसने कहा, गिरजे में उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी राह देख रहा है और वो तुम्हारे बारे में जानने में दिलचस्पी रखता है। वो सब फिर गिरजे की तरफ तेज़ी से दौड़े और साथ ही घबराए कि वे कहीं कोई जिन ना हो। वहाँ मौजूद शख्स ने कहा, मुझे बीसान के बाग के बारे में खबर दो। इन्होंने पूछा कि बीसान के बाग के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो? उसने कहा, मैं इस बाग में मौजूद खजूरों के फल के बारे में जानना चाहता हूँ। उन्होंने उसे बताया कि हाँ, उन दरख्तों पर फल आता है। जिसके जवाब में उस शख्स ने कहा कि अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब वो दरख्त फल देना छोड़ देंगे। फिर उसने कहा, मुझे बहरस तिब्रिया के बारे में खबर दो। उन्होंने कहा, इसकी किस चीज़ के बारे में तुम जानना चाहते हो? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ, क्या उसमें अभी भी पानी मौजूद है? उन्होंने कहा, हाँ, उसमें अभी भी कसरत से पानी मौजूद है। जिसके जवाब में उसने कहा, अनकरीब वो ज़माना आएगा कि इसका सारा पानी सूख जाएगा। फिर उसने कहा, अब मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। चुनाचे उन्होंने पूछा, इसकी किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो? उसने कहा, क्या इस चश्मे के पानी से मदद से लोग
खेती बाड़ी करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, बेशक वो चश्मा कसीर पानी वाला है, वहाँ के रहने वाले लोग उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं। अब मुझे उम्मियों के नबी के बारे में बताओ कि उसने क्या किया। उन्होंने जवाब दिया, वो अब मक्का को छोड़कर यसरफ यानी मदीने में हैं। उसने पूछा कि क्या ये रास्ते में उर्वा ने उनसे जंग की है? जवाब दिया, हाँ की है उसने। पूछा, उस नबी ने अहले अरब के साथ क्या सलूक किया? उन्होंने जवाब दिया कि वो अरब और उसके कुछ इलाकों पर गालिब आ चुके हैं और उन सब ने इनकी इताअत की है। उसने पूछा कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है? उन्होंने कहा, हाँ ऐसा हो चुका है। जिसके बाद उसने कहा, यही इन सब के हक़ में बेहतर है कि वो इनके ताबे हो जाएं। अब मैं तुम्हें अपने बारे में ख़बर देता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ। अनकरीब मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त दे दी जाएगी। बस मैं यहाँ से निकलूँगा और पूरी ज़मीन पर चक्कर लगाऊँगा और 40 रातों में हर बस्ती में उतरूँगा, लेकिन मक्का मदीने को छोड़कर, क्योंकि इन दोनों जगहों पर जाना मेरे लिए हराम कर दिया जाएगा और वहाँ दाखिल होने से मुझे रोका जाएगा। इसकी हर घाटी पर फरिश्ते पहरा देंगे। हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस ने फरमाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली को मिंबर से चुभोया, इरशाद फरमाया कि ये तैबा है, ये तैबा है, ये तैबा है, यानी मदीना है। क्या मैंने ये सब बातें तुम्हें पहले नहीं बता दी थी? तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बेशक मुझे तमीम की इस खबर की खुशी है, क्योंकि ये उन बातों की तस्दीक करती है जो दज्जाल और मक्का मदीना के बारे में मैंने तुम्हें बयान की थी। बस आगाह रहो, दज्जाल शाम या यमन के समुद्र में है नहीं, बल्कि वो मशरिक़ की तरफ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ हाथ से इशारा किया। हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस ने फरमाया, बस मैंने ये सारी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद कर ली। नाज़रीन, चूँकि ये एक तवील हदीस है और इस हदीस में तवीलुल क़ामत इंसान का ज़िक्र भी है, जिसका नाम जस्सासा था। शायद यही वजह है, इसी निस्बत से इसे हदीस जस्सासा कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।